डिशेस नो हैप्पी 26 ऑफ जनवरी मींस हैप्पी गणतंत्र दिवस। आप लोग गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई डिशेस जो है। एंड अब हम चलते हैं डिशेस अपनी क्लास की तरफ। ओके, so students, let's we go ahead students now to the next one and welcome back to the communication section and today we will learn some amazing and beautiful further sentences guys। कुछ आज नेक्स्ट लेवल की सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स हम फिर से सीखेंगे, क्योंकि पता है डिशेस कि मैं हमेशा आपके साथ 2:30 में आता हूं, नई नई स्ट्रक्चर्स नई नई चीजें आपको सिखाता हूं। रेगुलरली आप इसको वॉच करें और इससे पहले इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट for the further videos and you can press the bell icon also to get the notifications for the further videos that I will make। Okay guys, तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं 2:30 वाले बैच में, if you have missed anyone go to the channel and watch it guys before leading this very session। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले इसके पहले वाली वीडियोस भी आपने नहीं देखी है, must go back to the AS English Club channel on YouTube and watch the rest of the videos। It will be surely beneficial for all of you। तो चलते टीचर्स, लास्ट सेशन में इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि मजबूरी कैसे शो करते हैं, यानी कोई भी काम जो आप मजबूरी में करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे अंग्रेजी में शो करेंगे। यानी प्रेजेंट में मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, मुझे कपड़े साफ करने पड़ते हैं, मुझे अपना काम सारा खुद से करना पड़ता है। ये प्रेजेंट की मजबूरी थी और हमने बनाना सीखा था इसको अंग्रेजी में। देखो पास्ट में भी हमने सीखा था, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे वहां जाना पड़ा, ये पास्ट की मजबूरी थी। फ्यूचर में भी हमने देखा कि तुम्हें आना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। डी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेंटेंसेस सिखाए थे कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे आजकल सवेरे जगना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी और अंग्रेजी में अब आप किसी से बात करते समय छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे, आप बहुत अच्छे साउंड करेंगे, बहुत अच्छा अमेजिंग इंपैक्ट भी बनेगा। So guys, I hope you guys are getting benefited। I love you गुरुजी। गौरव सिंह के रसगुल्ले, अच्छी बात है भाई। ये रसगुल्ला जी ना हमेशा जो है, आपका नेम मैम मुझे नहीं पता, आप अपना ओरिजिनल नेम जरूर लिखे रसगुल्ला जी। नहीं, एंड आई लव यू बैक। आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। तो इससे पहले की डिशेस में आपकी स्ट्रक्चर सेक्शन को लेकर के आगे बढ़ूं, आपको नए नए स्ट्रक्चर्स में आपको सिखाऊं, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। डिशेस आज गणतंत्र दिवस है एंड गणतंत्र दिवस के बाद हाल स्थिति थोड़ी सी अजीब है डिशेस। हम शिक्षक और स्टूडेंट्स तो अपने अपने कमरों में बंद हैं डिशेस जो है, और पूरी बाजार मार्केट में भरी पड़ी है। नहीं, और ये देश जो है हमारी है, ये जो भारत देश है डिशेस को सोने की चिड़िया हम कहते हैं। नहीं, बट आज सोने को छोड़ छाड़ के डिशेस सब तांबा पीतल नाम का कुछ चीजें बच गया है, बाकी सब कहानी खत्म है। डिशेस हम अमीर देश के गरीब जनता होकर रह गए हैं। इस कोविड-19 के पैंडेमिक में 2 सालों से बहुत सफर कर रहे हैं हम लोग, स्टडी तो खराब हो ही रही, इकोनॉमिकल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं। तो बस 2 पंक्तियां आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कहूंगा, उसके बाद सीधा स्ट्रक्चर सेक्शन में आगे बढ़ूंगा डिशेस। तो कहा है कि शाही की नहीं, नेता की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। शाही की, नेता की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। इंसानों को जीने के लिए पैसे की जरूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़े बुनते थे वो लोग ही आज अधनंगे हैं। कैसी सोने की चिड़िया है जहां पग पग पे भिखमंगे हैं। तो ये हाल ही स्थिति है आज की हमारे यहाँ की डिशेस। ये है हिंदुस्तान हमारा डिशेस, बट फिर भी आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। अब हम चलते हैं डिशेस आपके स्पोकन कम्युनिकेशन सेक्शंस के कुछ नए बेहतरीन अमेजिंग स्ट्रक्चर्स के पास। तो डिशेस, यदि आपको बोलनी है, क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में यूज किया है? डिशेस, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा। होता है डिशेस, कभी कभी यंगस्टर्स को ये सब सेंटेंसेस बहुत जरूरी पड़ती है। कभी किसी से ब्रेकअप हो गया, कोई सामने वाला डिशेस छोड़ के जा रहा हो, तो आप रोमांटिकली कह सकते हैं घुटने पे बैठ के, जैसे लड़के हमेशा कहा करते हैं। नहीं डिशेस कि तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें याद करता ही रहूंगा। डिशेस, तुम भले ही ऐसा हो जाए, भले ही बारिश तेज हो जाए, मैं क्लास तो जाऊंगा। डिशेस, भले ही परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो जाए, मैं मेहनत करता रहूंगा। भले ही मैं बार बार फेल हो जाऊं, मैं कोशिश करता रहूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप भले ही करके सेंटेंसेस बनाते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो अभी 1 सेकंड में आप बोलना सीख लेंगे। तो चलते डिशेस आज के स्ट्रक्चर सेक्शन की तरफ। आज के स्ट्रक्चर सेक्शन में मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना सिखाऊंगा। कैसे सेंटेंसेस?
स्ट्रक्चर राउंड में आज कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ हम चलेंगे। तो आज का पहला स्ट्रक्चर, तुम मुझे भले ही भूल जाओ। तुम मुझे भले ही भूल जाओ। भले ही भूल जाओ। भूल जाओ। मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। याद करता रहूंगा। यदि आपको इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलनी है तो आप मस्त बोलो यार, मजे से बोलो। कैसे बोलोगे? स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए। स्ट्रक्चर याद करना नहीं है बेटा, सेंटेंसेस से आप बनाना सीखो। स्ट्रक्चर रटोगे तो सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बिफोर करते रह जाओगे। एक सेंटेंस दिमाग में बनानी है, एक फॉर्मेट बना लेना है कि इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है, उसी पे आप कन्वर्ट करते चले जाओ बाकी हजारों मिलियंस बिलियन सेंटेंसेस को। लिसन टू मी, तुम मुझे भले ही जाओ भूल जाओ, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नो मैटर से स्टार्ट करते हैं। किससे? नो मैटर से स्टार्ट करते हैं। नो मैटर का मतलब भले ही। नो मैटर से ऐसे सेंटेंसेस को स्टार्ट करो और फिर जो बचा हुआ क्लाउज है आप उसको लिखो। नो मैटर के बाद सेंटेंस दो। फर्स्ट सेंटेंस नो मैटर प्लस सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? भूल जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा। सेकेंड क्लाउज, उसके बाद सेकेंड क्लाउज आप रख दो। यानी इस सेंटेंस का कीवर्ड क्या है? नो मैटर। इस सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है? नो मैटर से सेंटेंस को स्टार्ट करना। अब बना दो मस्त मस्त, तुम मुझे भले ही भूल जाओ। कैसे बनाओगे? नो मैटर यू फॉरगेट मी। नो मैटर यू भूल जाओ, यू फॉरगेट मी। नो मैटर यू फॉरगेट मी, तुम मुझे भले ही भूल जाओ। मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। तो कैसे करता रहूंगा? टेंस में बना दो, सिंपल टेंस। विल बी, रहूंगा, सोता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। तो आई विल कीप मिसिंग यू। आई विल कीप मिसिंग यू, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। दिस इज, आपको अंग्रेजी बोलना है, मैं भले ही फेल हो जाऊं। नो मैटर आई गेट फेल, मैं भले ही फेल हो जाऊं, कोशिश करता रहूंगा। नो मैटर आई गेट फेल, आई विल कीप ट्राइंग। आई विल कीप ट्राइंग। सिंपल स्ट्रक्चर है जी। नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है। नो मैटर के बाद पहला सेंटेंस बना दो। नो मैटर के बाद फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद सेकंड वाला क्लाउज जो है, तुम मुझे याद करते, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा, सेकंड क्लाउज आप डाल देना है सिंपल टेंस पे। सिंपल टेंस पे नहीं तो इस तरह से आप नो मैटर लगा करके इस तरह के सेंटेंसेस हजारों बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से, इफ यू वांट टू कॉपी, जस्ट कॉपी इट आउट। यस, कल एप्लीकेशन पे लाइव हो रहा था आयुष। आई हैड टेकन लाइव क्लासेस ऑन एप्लीकेशन। कल पूरी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चली है। कल सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे हुई है। मनीष कुमार ठाकुर जी, अच्छा मनीष जी हैं जी, अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। रसगुल्ला जी का नाम मनीष जी है, जान गया सब लोग, बताइए। चलिए अच्छी बात है रसगुल्ला जी, नहीं भगवान आपको इसी तरह से मीठा बनाए रखे। चलिए रब करता हूं डिस्टेंस। आज की दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी स्ट्रक्चर और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनेंगे डिस्टेंस, ध्यान से। अच्छी स्ट्रक्चर्स आज का सेकंड स्ट्रक्चर में दे रहा हूं। वह शर्माने लगी, वह शर्माने लगी, तुम ऊँघने लगे, तुम ऊँघने लगे। नहीं डिस्टेंस, आपको ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलने हैं तो कैसे बोलोगे? पापा डांटने लगे, मम्मी खाना बनाने लगी, तुम पढ़ने लगे। नहीं डिस्टेंस, अरे अभी से तुम ऊँघने लगे। नहीं, पढ़ने के लिए बैठे साथ साथ डिस्टेंस को बैठ के ऊँघना शुरू कर दिए, नैपिंग लेना शुरू कर दिया, तो कह देते हैं तुम तो ऊँघने लगे यार, तुम तो अभी से थकने लगे, नहीं तुम तो हाँफने लगे दौड़ते दौड़ते। तो ऐसे सेंटेंसेस रोज बोलते हैं यार, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना। इतना सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। डिस्टेंस, सब्जेक्ट डालो और सब्जेक्ट के बाद किसी भी सब्जेक्ट के साथ बिगेन डालो, BEAGAN, किसी भी सब्जेक्ट के साथ बिगेन डालो और बिगेन के बाद टू डाल करके वर्ब अपने औकात में रखेगा। वर्ब अपने औकात में, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म औकात में। डिस्टेंस, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1। अब आपको इसमें लंबे लंबे सेंटेंस भी बनाने हैं तो जोड़ के बना दो। जैसे ही मैंने उसे देखा, जैसे ही का मतलब होता है एज सुन एज।
एज सुन एज का मतलब जैसे ही, एज सुन एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसे देखा वह शर्माने लगी। बना दो, शर्माने लगी। क्या बनाएंगे? शी बिगैन टू बी शाय, शी बिगैन टू बी शाय। नहीं, तुम ऊँघने लगे, यू बिगैन टू नैप, नैप का मतलब एनएपी, नैप मतलब ऊँघना। यू बिगैन टू नैप, पापा डांटने लगे, मैं घर पहुंचा और पापा डांटने लगे। नहीं, आई रीच्ड होम, जो ही मैं घर पहुंचा। ऐसे बनाओ, एज सुन एज आई रीच्ड होम। जो ही का मतलब क्या होता है, या जैसे ही का मतलब क्या होता है? एज सुन एज अंग्रेजी में। तो एज सुन एज आई रीच्ड होम, पापा बिगैन टू स्कोल्ड, पापा बिगैन टू स्कोल्ड। मम्मी रोने लगी, मम्मी रोने लगी, मम्मी बिगैन टू क्राई, मम्मी बिगैन टू वीप। नो इशू। ऐसे हजारों सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ज्यादा यूजफुल। जल्दी से कॉपी करेंगे। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, कीप ऑन राइटिंग क्विकली, कीप ऑन राइटिंग क्विकली। फास्ट गाइज, फास्ट फास्ट फास्ट। जमशेद खान जी का कहना है, सर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब सर के पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा, हिंदी तो समझ में आ गई, बट इरादा नहीं समझ में आया। जमशेद जी क्या कहना चाहते हैं? ऑनलाइन में इनकम टैक्स का छापा पड़वाइएगा क्या जी? नहीं, कह रहा है कि सर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या मन है बाबू, क्या कहना चाह रहे हैं जमशेद जी? चलिए, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कोशिश से डिस्टेंस सर जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की जो है डिस्टेंस इच्छाएं जो है मुझे मिलती रहे। नहीं, चलिए मैं रब कर रहा हूं। मैं लिखता है, सर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। अतरी हद हो गया। हाँ, चलिए डिस्टेंस आगे बढ़े, डिस्टेंस कॉपी करते चलेंगे। आज का तीसरा स्ट्रक्चर, और बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, देखते रहना डिस्टेंस। नहीं, ध्यान से। आज का तीसरा स्ट्रक्चर डिस्टेंस है, वह रोती रहती है, वह रोती रहती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है जी। आप खूब बोलते हो, तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो जी, क्या बात है? दिन भर पढ़ते रहता है, बताओ कितना पढ़ेगा? नहीं बोलते हम लोग, रेगुलर बोलते हैं ना। दिन भर मम्मी चिल्लाते रहती है, पापा दिन भर डांटते रहते हैं, सर दिन भर प्रवचन देते रहते हैं। नहीं, वो दिन भर पढ़ता रहता है, कितना मेहनत करता है, दिन भर एक्सरसाइज करता रहता है, वह रात भर पबजी खेलता रहता है सर। नहीं, डिस्टेंस ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलनी की जरूरत है। नहीं, तो आप अभी से स्टार्ट करो, तुरंत स्टार्ट करो, सेकंड में मैं दे रहा हूं, और बोलना शुरू करो। नहीं डिस्टेंस, रोहन 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 क्रिकेट खेलता रहता है, रोहन क्रिकेट खेलता रहता है। कोई काम धंधा नहीं है जी, खेलता रहता है। आजकल काम ही क्या है? नहीं, गांव में मस्त मम्मी का बना हुआ खाना, और शाम में क्रिकेट कबड्डी खेलना, जब मन करे सोना और जब मन करे जगना। नहीं डिस्टेंस, आजकल यही चल रहा है ना जिंदगी में, फॉग की तरह। नहीं, एकदम मस्त जी डिस्टेंस, क्या आजादी है। बच्चे, पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स लोगों का डिस्टेंस जो है आजकल 2 सालों से सबसे सुनहरा गोल्डन पीरियड चल रहा है, एकदम मस्त, कोई टेंशन ही नहीं है। कोविड नाम का ये जो दोस्त आया ना, जब से जब पढ़ाई से मन थका, 1 महीने का ब्रेक, चलो बाले बच्चे घर रूम खाली करके, जिसका 3 रूम है, 3 विद्यार्थी अलग अलग रह रहा है, तो 1 रूम में सारा सामान भर करके चले गए घर। आए तो तीनों रूम मिल करके 1 रूम का भाड़ा दे दिए, और उसके बाद मस्त फाइल के से काम। महीना महीना में ब्रेक मिलता है। वाह, क्या दिन चल रहे हैं। नहीं, क्या दिन चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा था, मोदी सरकार ने कह दिया था 2014 में ही कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए। आगे इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? पढ़ने लिखने का टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मस्त अच्छे दिन आ गए। नहीं, संभल के रहिएगा बेटा। मोदी साहब ने एक और बात कही थी, नहीं, कि आप सब कोविड-19 में घर में रहिए, नहीं, हम आपको रोड पे ले आएंगे। तो ध्यान से डिसीजन जो है, आप रोड पे ना आ जाएं बेटा, पढ़ो आज, ताकि फ्यूचर में रोड पे आने वाली स्थिति ना रहे। मेहनत करेंगे। चलिए डिस्टेंस, इसको बनाते हैं अंग्रेजी में एकदम क्विक। क्या करें? क्विक बनाएं। सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ डू डज लगाना है। डू डज में से सिंगुलर प्लूरल कौन है आपको पता है? डू डज लगा करके नथिंग बट कर देना है, नथिंग
बट प्लस वर्ब V1 में, नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब V1 में रहेगा डियर्स। अब बनाइए जितने सारे सेंटेंसेस इस पे बनाने हैं आप बनाओ। वह रोती रहती है, कैसे बनाओगे जी? वह रोती रहती है, सी डज नथिंग बट V1, नथिंग बट वी। रोहन क्रिकेट खेलता रहता है, रोहन डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट, रोहन डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। पापा डांटते रहते हैं, नहीं, पापा डांटते ही रहते हैं, रोता ही रहता है। ध्यान से डिसूस, ये सेंटेंस जो है आपकी रोता ही रहता है, इसको कर दीजिएगा। रोहन क्रिकेट खेलता ही रहता है कर दीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा डिसूस, ज्यादा क्विक हो गया है काम। माने कोई और काम नहीं करता है, कोई और काम नहीं करता है, बस क्या करता है, खेलता ही रहता है, रोती ही रहती है, पापा डांटते ही रहते हैं, वह चिल्लाता ही रहता है, वह दिन भर पबजी ही खेलता रहता है। यानी जब कोई काम ना करे, 24 घंटा एक ही काम करे, तो उसको हम ऐसे सेंटेंसेस से बोलते हैं ना। तो उस सिचुएशन में आप नथिंग बट से स्टार्ट करते हैं। ही सी डज नथिंग बट विप। रोहन क्रिकेट खेलता ही रहता है, रोहन डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गई बात? ध्यान से। रन डन बेटा, रब कर दूं, मिटा दूं? किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो बात करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? एनी डाउट, क्वेरी? चलिए रब कर रहा हूं। डिस्टेंस कोई भी स्टूडेंट्स इस बैच को यदि आप नए कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो डिस्टेंस, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको मैं बता दूं कि 2:30 में कॉमनली मैं रेगुलर सारे बच्चों के लिए ओपन लाइव क्लास लेता हूं। बाकी सारे बच्चे का जो ऑफलाइन में हमारे हैं, अपने बच्चों का क्लास में एप्लीकेशन AS इंग्लिश क्लब का अपना एप्लीकेशन है आपको, जो गूगल पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे आप जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे बच्चे जो है एप्लीकेशन के थ्रू क्लास ऑलमोस्ट कर रहे हैं। बट ये यूट्यूब की क्लास 2:30 में मैं रेगुलर कम्युनिकेशन को लेकर के, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ आता हूं। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट द फर्स्ट टाइम, you can watch it regularly further ahead guys, and if you have missed any video and if you want to watch it again, it is available on the YouTube platform. You can go on YouTube, search AS English Club and get all the previous video and you can watch it days since now. और आप the first time इस वीडियो को देख रहे हैं, if you are new student, if you have not yet subscribed the channel, must subscribe it days since now to get further videos and all the facilities of AS English Club days since now. So okay, एक और मैं आज आपको बताता हूं, एक बस और एक स्ट्रक्चर और, चौथा है ना ये, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर, एक बस आपको और मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि वह खाता ही रहता है, वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, वह डांटता ही रहता है, मगर यही ही हटा दें और लिख दें कि वह डांटता रहता है, तब वह डांटता रहता है, वह डांटता रहता है, यानी ज्यादातर काम यही करता है, वह डांटता रहता है। तुम सोते रहते हो, तुम सोते रहते हो, इसका मतलब यह है, इससे पहले वाला सेंटेंस का मतलब था कि वो कुछ नहीं करता है, बस वही करता है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम टाइम ये यही काम करता है। तो इसको बनाने का एक नया तरीका है डिस्टेंस, इसको बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वी हैव टू चेंज द बिट द स्ट्रक्चर, you have to use the subject, then use go or goes, go or goes, then on plus before, then on plus before, and now you can turn lots of sentences on the same platform, same format. वह डांटता रहता है, कैसे बनाइएगा? he goes on scolding, he goes on scolding, he goes on scolding. तुम सोते रहते हो, नहीं डिस्टेंस, you go on sleeping, you go on sleeping. तुम ऊँघते रहते हो, you go on napping, you go on napping. तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। Thousands of sentences you can make easily on the same structure. Is there any doubt guys? Is there any problem beta? These was in the next further class of this communication on 2:30 on YouTube, I will come to all of you dishes with pronunciation sections also, with phonetics and with sounds. आने वाले कम्युनिकेशन के सेक्शंस में मैं प्रोनाउंसिएशन की भी बातें करूंगा कि कैसे आप किसी भी वर्ड को देख करके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी हम सीखेंगे, डेली यूजुअल प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स भी हम सीखेंगे।
डिशेस आने वाले सेक्शंस और भी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है। तो आप यदि आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डोंट मिस दिस वीडियो डिशेस, डोंट मिस 2:30 सेशन रेगुलर मंडे टू फ्राइडे सैटरडे every day. I come at 2:30 days for you for enhanced communication. So I request you again, if you're watching the first time and you want to continue the session, if you like this, regularly must join this session and enhance and train yourself, guys, and enhance your communication skill and start speaking in English. I will train you from 0 to upper level, and you will be trained, you will be tout everything that is regularly used, while talking to someone to improve your communication. So I promise you I will be back tomorrow with new topics, some new sentences, some new format, and that will be also very amazing and useful, guys, for your daily practice. Till then, keep watching, keep this is coming regularly to the class, and keep sharing this video if you like. And again, I'm telling you, if you have not yet subscribed the channel, must subscribe it. Thank you. Love you. See you again.